नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता का महासंग्राम में। चुनावी बातें करते हैं। सत्ता का महासंग्राम जो आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम है, जिसमें आप अपने उम्मीदवारों के बारे में जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। आज मुजफ्फरपुर के फायर ब्रांड कहे जाने वाले एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों से अपना नाम किया है। हमारे साथ हैं तमन्ना हाशमी, जो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं, मुजफ्फरपुर का चुनाव लड़ रहे हैं। बात करेंगे सीधे तमन्ना हाशमी से। तमन्ना हाशमी, सबसे पहले आपकी जो प्राथमिकता होगी इस चुनाव को लेकर, वो क्या होगी? देखिए, मेरी पहली चीज़ ये होगी कि मुजफ्फरपुर जो पूरा ज़िला है वो चचरी मुक्त होगा। दूसरी अहम बात, एम्स के लिए हम वर्षों से लड़ते रहे हैं, अनशन किया है, धरना किया है। तो जैसे ही जनता ने मुझे चुनने का काम किया तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर में एम्स होगा। मुजफ्फरपुर में बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चों को कोटा जाना पड़ता है। आईआईटी जैसी यूनिवर्सिटी का निर्माण मुजफ्फरपुर में करने का मेरा लक्ष्य है कि मुजफ्फरपुर में आईआईटी जैसी यूनिवर्सिटी हो, ये सारी चीज़ें मुजफ्फरपुर में हो। चौथी चीज़ ये कि यहाँ एक बड़ा स्टेडियम नहीं है जहाँ बच्चों को खेलने में बड़ी तकलीफ़ होती है, और जो है वो उस टाइप से पर्याप्त है नहीं। तो यहाँ एक इंटरनेशनल स्टेडियम की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है। उत्तर बिहार की राजधानी कही जाती है मुजफ्फरपुर को। तो यहाँ एक स्टेडियम का निर्माण हो, ये भी मेरा एक मुद्दा है। जो यहाँ पे सड़कें आप देख रहे हैं, जितनी सड़कें हैं यहाँ पे, कितना ट्रैफिक है यहाँ, सारे ट्रैफिक में जो है जो लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट, वो लगाने का काम होगा। सड़कें का चौड़ीकरण होगा। यहाँ पे जो फुटपाती दुकानदार हैं, जिनको अभी जो फुटपाथ पे लगा रहे हैं, उनके लिए जो दुकान की व्यवस्था होगी बिल्कुल ऐसी कराई जाएगी जो जिससे ट्रैफिक भी ना हो। उनके लिए शहर से थोड़ा अलग या शहरों के बीचे बीच जहाँ पे दुकान लगाने की जगह हो, वहाँ पे उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। ये सारी चीज़ें हमारा मुद्दा होगा। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा ये मुद्दा है यहाँ पे अहम, कि यहाँ डॉक्टरों की मनमानी बड़ी है। यहाँ के डॉक्टर जो है लूट मार मचा रखा है उन्होंने। यहाँ के डॉक्टर ने मरीजों को मुर्गा समझ रखा है। इस पे हमने कई आंदोलन भी किए हैं, और हम चाहेंगे कि यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं, सबकी फ़ीस मात्र 200 रुपये। 200 रुपये में जितनी भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, मरीजों को देखें। जो अवैध नर्सिंग होम है वो सारे बंद होंगे, अवैध जाँच घर हैं वो सारे बंद होंगे, और जितनी भी फर्जी डॉक्टर हैं यहाँ मुजफ्फरपुर से वो बाहर होंगे। इन सारी मुद्दों के साथ मैं इस मुजफ्फरपुर में चुनाव मैदान में उतरा हूँ। जनता के लिए पहले से लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा अगर जनता ने मुझे चुनने का काम किया तो। अच्छा, चलते चलते बात करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा कि एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों से कैसे आप निपटेंगे? देखिए, एनडीए के उम्मीदवार ने यहाँ क्या काम किया है जनता बखूबी जानती है। जनता जानती है कि उन्होंने सिर्फ मुजफ्फरपुर वासियों को ठगने का काम किया है, सपने दिखाए हैं। मुजफ्फरपुर की जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है, अब उनके बहकावे में नहीं आई। रही महागठबंधन की बात, तो उनके उम्मीदवार को कोई जानता, कोई पहचानता नहीं। पता नहीं कोई बाहरी आ गया है, उसको खड़ा कर दिया है। मुजफ्फरपुर वासियों पे आप किसी को लाके थोप देंगे तो मुजफ्फरपुर वासी उसे अस्वीकार करेंगे, और करने का काम कर रहे हैं। आज मैं इसीलिए मैदान में हूँ कि उनको अस्वीकार किया गया है, और मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर का ही बच्चा, मुजफ्फरपुर का ही बेटा, मुजफ्फरपुर का सांसद हो। ये जनता की यहाँ की मांग है, और महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार इस बार हवा हवाई है। अकलियत समुदाय की बात की जाए, अकलियत जो वोट होता है, वो कहा जाता है कि कांग्रेस और आरजेडी के वोट बैंक है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अकलियत समुदाय आपके साथ कितना? नहीं, ऐसा मत बोलिए कि वो कांग्रेस आरजेडी की, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी ने उनको खरीद नहीं लिया। अकलियत किसी का गुलाम नहीं है। अकलियत अपने दम पे सरकार बनाने की ताकत रखता है। अकलियत समाज बिल्कुल आज जो है फुल कॉन्शियस है, फुल मोटिवेट है। उसे पता है कि इसे चुनना है और क्यों चुनना है। कांग्रेस और आरजेडी ने हमेशा उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। इतने दिन कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, क्यों नहीं आरक्षण दिया गया अकलियत समाज को? हमने तो आरक्षण का मुद्दा उठाया यहाँ पे 2014 में, लेकिन कहाँ आज तक सरकार ने कान पे जूं तक नहीं रहेंगी सरकार की। तो आप ये मत कहिए कि वो उनके वोट बैंक है। वो अकलियत किसी के वोट बैंक नहीं है। अकलियत खुद जागरूक है। अकलियतों को पता है कि उनको किसको वोट देना है, कहाँ वोट देना है और कैसे करना है।
मोदी के लहर को जो कहते हैं कि मोदी लहर कैसे तोड़ पाएंगे? तमन्ना हाशमी, मुजफ्फरपुर में मोदी लहर कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, यहाँ कोई मोदी लहर नहीं है। यहाँ लहर है तो बेरोजगारी की लहर है, यहाँ लहर है तो अनएम्प्लॉयमेंट की लहर है, यहाँ लहर है तो जो काम नहीं हुआ उसके की लहर है। जनता में आक्रोश है। मोदी लहर इस बार कुछ नहीं है यहाँ पे। और अगर जो ये लोग ये कहते हैं कि मोदी लहर है, वो बिल्कुल हवाबाज है, उनकी बातों पे बिल्कुल ना है। या कोई मोदी लहर वहर नहीं है, सीधी सीधी बात है। अच्छा, आखिरी सवाल करेंगे आपसे कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कितना % आप अब सेटिस्फाइंग है इससे? देखिए, क्षेत्र में जो हम घूम रहे हैं, जनता का बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। बड़ी खुशी मिलती है कि जनता चाहती है कि यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार हो, और जनता पूरा सपोर्ट कर रही है। यहाँ से समरस समाज की जो बात करें, मुजफ्फरपुर लोगों ने सोच लिया है कि यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार ही यहाँ का सांसद बनेगा। और जितने भी बाहरी हैं सब हवाई हैं, सब भागेंगे यहाँ से, सब अपना बोरिया बिस्तर 6 के बाद बांध लेंगे, क्योंकि उनको अनुमान लग जाएगा, उनको अनुमान बिल्कुल हो गया होगा अभी घूमने पर कि यहाँ इस बार बाहरी की दाल ना गलने वाली है। यहाँ का बेटा ही, मुजफ्फरपुर का धरती का लाल ही मुजफ्फरपुर का सांसद होगा। तमन्ना हाशमी को कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। मुझे क्या, पूरी जनता को कॉन्फिडेंस है। जनता कॉन्फिडेंस में, मैं जनता का सेवक हूँ, उनके कॉन्फिडेंस में मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये सब हवाई है, भागेगा, ये सब बाहरी है, ऐसे भाग जाएगा ये सब। तमन्ना हाशमी, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार जिनसे हम बात कर रहे थे, उनसे सीधी सीधी बात की, सीधा सीधा जवाब लिया। सत्ता का महासंग्राम आगे भी, और उम्मीदवारों से बात करेंगे चुनाव में कैसी तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर उम्मीदवार चुनाव के मैदान में जाएंगे, जारी रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव नाउ न्यूज़। नमस्कार। 2019 लोकसभा चुनाव की हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर और बेतिया में चुनाव का महा कवरेज सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर। लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी बनेगी सरकार? चुनाव की बात चाय के साथ, सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर।